हरिद्वार में सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। हेतमपुर में बनने वाली कई आवासों का किया शिलान्यास। गरीबों को मिलेगा खुद का आशियाना। चंपावत में उपचुनाव में जीत के बाद अब शपथ की बारी। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू। 12 या 13 जून को ले सकते हैं शपथ। 14 जून को राजधानी में होगा विधानसभा सत्र। हरदा बोले, गैरसैंण जाकर मांगूंगा माफी। कहा, जनता से क्षमा मांगने के अतिरिक्त और कुछ करना शेष नहीं। विहिप की हरिद्वार में हुई अहम बैठक। ज्ञानव्यापी धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हालातों को लेकर संतों से लिया गया फीडबैक। नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ उधम सिंह नगर में प्रदर्शन। सहारनपुर में हिंसा के बाद हरिद्वार में अलर्ट। प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। चमोली में ऊंचाई वाले भागों में बारिश ने दिलाई राहत। भीषण गर्मी से परेशान स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। पर्यटकों के भी खिले चेहरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक हरिद्वार में शुरू हो गई है। हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में बैठक शुरू हुई। वहीं विश्व हिंदू परिषद के सभी बड़े नेता और दिग्गज साधु संत हरिद्वार में पहुंच गए। 2 दिनों तक चलने वाली इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर महंत कैलाशानंद गिरी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी समेत कई बड़े साधु संत मौजूद रहे। 3 बजे से शाम 7 बजे तक ये बैठक चलेगी। बैठक में हिंदू धर्म के लोगों को एकजुट, ज्ञानव्यापी, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग आदि विषयों पर चर्चा होगी। मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद की जो आज बैठक है, मार्गदर्शक मंडल की बैठक है, उस पर अन्य विषयों पर जो धर्म संबंधित हैं, राष्ट्र संबंधित हैं, परंपरा संबंधित हैं और हिंदुत्व संबंधित हैं, इन बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी। क्योंकि देश के सभी धर्माचार्य, विश्व हिंदू परिषद के सभी बड़े पदाधिकारी यहाँ हैं, तो निसंदेह सबको मिल करके, सभी लोग मिल करके आज किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। ये भारत के सभी प्रमुख संप्रदायों के धर्माचार्यों की प्रतिवर्ष बैठक होती है। पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण नहीं हो पाई है, तो जो धार्मिक मुद्दे हैं उस पर विचार व्यक्त किए जाएंगे सबके, और उसके बाद में एक सर्वानुमति बना करके जो मुख्य बिंदु है उन पर विचार विमर्श के बाद सहमति बनाई जाएगी। 3 बजे से लोग बैठेंगे और बैठक की तैयारी हो रही है। देखिए, सीट अरेंजमेंट अभी सब चल रहा है और मैं समझता हूँ लगभग 250 के आसपास लोग यहाँ बैठक में बैठेंगे। सभी देश से संत आ गए हैं, केरल से भी आ गए हैं, कर्नाटक से भी आ गए हैं, तमिलनाडु से भी आ गए हैं, आंध्र प्रदेश के भी हमारे संत आ गए हैं, तो हिमाचल से भी, आसाम से भी और बंगाल के भी संत आए हुए हैं। मैंने सभी प्रांतों के यहाँ पर संत इस बैठक के लिए आ गए हैं। क्या अहम मुद्दे तो हमारे लगभग निश्चित हैं। पहला मुद्दा है कुटुंब प्रबोधन का, दूसरा मुद्दा है घर वापसी का। यह संत इस पर विशद चर्चा करने वाले हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से आ रही। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन की बैठक हुई है। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन की बैठक, सैकड़ों की संख्या में साधु संतों ने किया प्रतिभाग। पहले दिन ज्ञानव्यापी धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। देश के हालात को लेकर संतों से लिया गया है फीडबैक। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन की ये बैठक है। सैकड़ों की संख्या में साधु संतों ने प्रतिभाग किया है।
और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राम गोपाल जुड़ गए हैं लक्सर से। राम गोपाल, कितनी अहम बैठक रही और कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रहे? बिल्कुल शैलेंद्र, 2 दिवसीय जो विश्व हिंदू परिषद की जो केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की जो बैठक है, इसमें आज लगभग 3 बजे से 7 बजे तक ये बैठक चली। लगभग 4 घंटे का समय जो है साधु संतों ने विचार विमर्श किया गया, क्योंकि धर्मांतरण, पत्थरबाजी, ज्ञानवापी सहित जो मठ मंदिर हैं, मंदिर के साथ साथ में क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण और मंदिर की सुरक्षा और समान नागरिकता सहित समेत कई विषयों पर जो है इसमें चर्चा हुई है। चर्चा के साथ साथ में कहीं ना कहीं जिस तरीके से समान नागरिक संहिता के समेत कई विषय ऐसे थे जिन पर जो साधु संतों से देश के कोने कोने से जो साधु संत पहुंचे, लगभग 300 की संख्या में साधु संत, वरिष्ठ साधु संत भी थे, आचार्य, महामंडलेश्वर, तमाम विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े नेता थे वे बैठक में मौजूद रहे। क्योंकि जिस तरीके से हालांकि कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई है और चर्चा के साथ साथ में इन मुद्दों पर प्रस्ताव भी कहीं ना कहीं कल बैठक में पास होगा, ये साधु संतों का भी कहना है। और साथ में जिस तरीके से कई प्रदेशों में जिस तरीके से जो पत्थरबाजी यानी कि जुमे की नमाज के बाद जो पत्थरबाजी जैसी घटनाएं सामने आई है, सहारनपुर की बात करें या फिर कानपुर जैसी बात करें, तो ये बिल्कुल इसी को लेकर के जिस तरीके से साधु संतों ने रोष भी जताया। और साथ में एक बयान भी जिस तरीके से कहा जा सकता है कि बैठक के बाद जिस तरीके से साधु संत बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद साधु संतों ने बयान दिया है कि जुमे की नमाज एक जिम्मेदारी की नमाज होती है और जिम्मेदारी की नमाज के साथ साथ में क्योंकि जिस तरीके से उनको कानून के साथ में यानी कि संविधान का पालन विशेष समुदाय के लोगों को करना चाहिए। और साथ में जिस तरीके से जो देश के हालात चल रहे हैं कहीं ना कहीं और जो धर्म है उनके खिलाफ हो जाएंगे, इस तरीके के साधु संतों के बयान भी सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि 2 दिवसीय ये मंत्रिमंडल मार्गदर्शन मंडल की बैठक भी विश्व हिंदू परिषद की चलने वाली है और साथ में इन मुद्दों पर चर्चा भी होगी। क्योंकि जिस तरीके से साधु संतों से फीडबैक लिया जा रहा है देश के हालात को लेकर के, तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के विचार विमर्श जो है बैठक में किया जा रहा है। और क्योंकि आज कई ऐसे मुद्दे हैं, क्लीन चिट या फिर जिस तरीके से कश्मीर या फिर पत्थरबाजी, यानी कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं शैलेंद्र जिनको लेकर के साधु संतों से विचार विमर्श किया गया, फीडबैक लिया गया। और साथ में इन मुद्दों को लेकर के एक कहीं ना कहीं कल प्रस्ताव भी पास होगा और ये प्रस्ताव सरकार के समक्ष जो है रखा जाएगा। शैलेंद्र, राम गोपाल, जैसे आज की बात हो गई, कल जो बैठक है 2 दिवसीय चूंकि बैठक है, तो कल कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कल लिए जा सकते हैं, जिसको लेकर प्रस्ताव भी पास हो सकता है? बिल्कुल शैलेंद्र, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैठक हुई है, बैठक में जो साधु संत दूर प्रदेश यानी कि देश के कोने कोने से साधु संत जो है बैठक में पहुंचे हैं और इस बैठक में धर्मांतरण का मुद्दा सबसे ज्यादा रहा। क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण को कहीं ना कहीं साधु संतों ने गलत बताया है और धर्मांतरण को लेकर ही कहीं ना कहीं कानून की भी मांग की है। क्योंकि जिस तरीके से जो कानून बनना चाहिए उस कानून को लेकर के साधु संतों ने मांग की है। और साथ में जिस शैलेंद्र ये भी कहा जा सकता है क्योंकि जो हालात फिलहाल देश में चल रहे हैं उन हालातों को लेकर के चर्चा जो है साधु संतों ने की है। और साथ में क्योंकि कल इन जो बिंदु रहे हैं बैठक में, क्योंकि 4 घंटे की ये बैठक चली है और इस बैठक में जिस तरीके से साधु संतों से फीडबैक लेने के बाद एक प्रस्ताव बनाया जाएगा कल, क्योंकि कल भी ये बैठक चलने वाली है शैलेंद्र। और इस प्रस्ताव को जो है सरकार के समक्ष रखा जाएगा कल। फिर जो है इन बिंदुओं पर जो है साधु संतों से जो है चर्चा की जाएगी, फिर एक बार विचार विमर्श किया जाएगा और जो साधु संत जो फीडबैक देंगे कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद को इस बैठक में अहम भी माना जा रहा है। रामगोपाल, आप बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी हम इसी खबर पर बने रहेंगे क्योंकि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, भाग्य हर बराती टेंशन का जश्न, जोड़ी हो छाती तो टेंशन का जश्न, टेंशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक बैठक हुई है। काफ़ी अहम मानी जा रही बैठक, 2 दिवसीय बैठक है। आज कई सारे मुद्दे इस बैठक में उठाए गए हैं। कल फिर ये बैठक होनी है। हमारे साथ राम गोपाल बने हुए हैं लगातार। राम गोपाल, बैठक आज खत्म हो गई है, कल फिर होगी। क्या ये बैठक का जो प्रतिनिधिमंडल है ये सरकार से मुलाकात भी कर सकता है, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकता है? बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से जो क्योंकि देश के जो हालात चल रहे हैं उन हालातों को लेकर के, क्योंकि साधु संतों ने जिस तरीके से इस बैठक में, क्योंकि 2 साल के बाद, कोरोना के 2 साल के बाद, हालांकि विश्व हिंदू परिषद की जो बैठक शैलेंद्र ये हर वर्ष होती है, क्योंकि साल में 2 बार ये बैठक की जाती है, क्योंकि देश को लेकर के फीडबैक साधु संतों से विश्व हिंदू परिषद लेता है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से साधु संतों ने एक विचार विमर्श किया है, कई मुद्दे ऐसे हैं जो इस बैठक में जो है सामने आए हैं, और साधु संतों ने पूरे देश में जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर के फीडबैक दिया है शैलेंद्र। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, क्योंकि एक बात और भी खुल करके सामने आई है कि जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद या फिर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अधेशानंद गिरी ने जो एक बयान भी किया है कि धर्मांतरण को गलत बताया है, और निरंजनी अखाड़े के जो आचार्य हैं शैलेंद्र महामंडलेश्वर, उन्होंने कहीं ना कहीं जो मठ मंदिर है, धर्मांतरण है और कॉमन सिविल कोड पर एक अच्छा निर्णय जो कल बैठक में आने वाला है, तो इसी को लेकर एक बयान भी आया है, क्योंकि कॉमन सिविल कोड को लेकर के जिस तरीके से बयान सामने आएगा उसको लेकर के एक प्रस्ताव बनाया जाएगा शैलेंद्र, और प्रस्ताव को लेकर ही कहीं ना कहीं सरकार से जो है मिलने की तैयारी भी जरूर विश्व हिंदू परिषद की चल रही है। कल ये बैठक फिर 3 बजे शुरू होगी, यानी कि 3 से 7 तक जो है इस बैठक में जो है फिर साधु संतों से फीडबैक लिया जाएगा, और जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं एक संबोधन के तौर पर कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद जो है फीडबैक लेगा। बिल्कुल, काफ़ी अहम बैठक है और जो फीडबैक भी लेगा और सरकार से मुलाकात भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राम गोपाल तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई है। विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल की एक अहम बैठक हुई, 2 दिवसीय बैठक है। आज बैठक खत्म हो गई है, कल फिर बैठक होगी, और तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आम जन से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, बाग हर बराती टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टेंशन का जश्न, टेंशन का जश्न। जहाँ इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहाँ होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है।
जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरिद्वार दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के हेतमपुर ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तहत बन रहे भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को जिनके पास खुद का घर नहीं है उनको पक्के घर उपलब्ध कराती है। पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत 20,000 से भी अधिक मकानों का निर्माण हो रहा है। वहीं हरिद्वार जिले की रानीपुर विधानसभा में हेतमपुर ग्राम में मंगलौर खानपुर विधानसभा क्षेत्र सहित लगभग 2,464 भवनों का निर्माण होना है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री धामी ने किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, उन्होंने देश के ऐसे लोगों की चिंता करी जिनके पास मकान नहीं है, जिनके घरों में जो है गैस के सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उस कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आज हमने उसका यहाँ पर शिलान्यास किया है। लगभग 2400 से ज़्यादा मकान आज उनके शिलान्यास हुए, जल्दी ही जो है बनकर तैयार हो जाएंगे 3 योजनाओं में। और इस प्रकार की योजना के तहत लगभग पूरे प्रदेश के अंदर अभी अनेकों स्थानों पर 20,000 से भी ज़्यादा मकान हमारे गरीब परिवारों को दिए जाने हैं। और खबर हरिद्वार से है, जहां जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद विश्व योग दिवस पर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कनखल स्थित हरिहर आश्रम के महाप्रबंधक स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बताया कि अमेरिका में 21 जून को आयोजित कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद योग एवं भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित अन्य दिव्य जीवन मूल्यों एवं विश्व बंधुत्व जैसे विषय पर संबोधन देंगे। ये मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय है कि पूरे संसार ने योगा को स्वीकार किया है और योग के माध्यम से आत्म चेतना, मानसिक बल और रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त हुई है, ऐसा अनुभव हुआ है पूरे संसार भर के लोगों को। और उसके लिए 21 जून को वर्ल्ड योगा डे, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। उसे यूएन मनाता है, सारे संसार भर के लोग मनाते हैं। टाइम्स स्क्वायर पर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। भारतीय दूतावास और अन्य लोग उसमें लगे हैं। ये मेरे लिए बड़े आनंद का विषय है कि मैं वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जा रहा हूँ और अभी सीधे यहाँ से मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। कल दिल्ली रहकर मेरी फिर फ्लाइट है और मैं अमेरिका में भारत की संवेदनाएं लेकर, भारत के 130-135 करोड़ लोगों का प्रेम लेकर और यहाँ की मूल प्रकृति लेकर जा रहा हूँ। रुकेंगे और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चमोली से आ रही। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। चमोली में बारिश हुई है और उसके बाद तापमान में गिरावट आई है। ऊंचाई वाले भागों में हो रही बारिश से ठंडक, बढ़ती गर्मी से पर्यटक जो हैं वो परेशान हो रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है। वहीं स्थानीय लोगों को भी गर्मी से निजात मिली है। बारिश ने राहत पहुंचाई है। जहां पर्यटक हैं उनको भी राहत पहुंची है और जो स्थानीय हैं उनके लिए भी अच्छी खबर रही।
खबर लक्सर से है, जहां इस बार पालिका क्षेत्र को बरसाती पानी से होने वाली जल भराव की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए पालिका प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही लक्सर नगर पालिका प्रशासन ने नगर क्षेत्र में सफाई अभियान शुरू कर दिया। साथ ही इसके लिए पालिका ने नगर क्षेत्र को 2 सेक्टर में विभाजित भी किया है। लैन से उल्ली साइड हरिद्वार रोड की साइड से जितने भी नाले हैं हम सफाई लगातार कर रहे हैं और बहुत कर्मचारी लगे हुए हैं और हम बरसात से पहले सब नाले क्लीन कर देंगे और साफ सफाई ठीक। खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय किसान यूनियन अम्बावत का 3 दिन का अधिवेशन धर्मनगरी हरिद्वार में जारी है। अधिवेशन में देश को कोने कोने से किसान जो हैं पहुंच रहे हैं। अधिवेशन में किसान नेता किसानों की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल ने कहा कि सरकार ने एमएसपी पर जो कानून बनाने के लिए कहा है उस पर वो अब मुकर रही है। देखिए, हमारा जो ये अधिवेशन है 10, 11, 12 का, आज हमारा 2nd डे है हमारे अधिवेशन का। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को और पूरे हरिद्वार और पूरे उत्तराखंड की जनता को कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों का किस तरीके से एमएसपी पे किस तरीके से हम लोग सरकार से बोलेंगे कि भाई खाली आप कागज़ों में और मुंह से बोल के आप ये इन चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, आपको धरातल पे करना पड़ेगा। आज जैसे कितने ही हमारे किसान भाई गरीब हैं बेचारे, जिनके पास बिल नहीं है पैसे देने को और छोटी छोटी ज़मीनें हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी सरकार के किसानों के बिजली के बिल, पानी के बिल, उन सबको माफ़ करे। और आज का जो एजेंडा था आज यही था कि हम 10-15 संगठन मिल कर के, अभी यहाँ आए दशरथ जी हैं, बलदेव सिरसा जी हैं, बहुत संगठन के जो अच्छे किसान संगठन हैं, उन्होंने ये रखा है प्रस्ताव कि हम जी हम आपके साथ मिल कर के किसान की लड़ाई में पूरा आंदोलन सहयोग करेंगे कि एमएसपी का कानून बनेगा। सरकार अपने वादे पे मुकर गई। कारण क्या है कि आज जो इन्होंने सरकारी यूनियनें बनाई हैं, 2-3 जो भागे हैं, वो हैं सरकारी यूनियन, और सरकार चाहती है कि इन संगठनों को खत्म करें। और उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।